हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर इशू ऑफ शेयर। तो देखते हैं क्या है इसमें। वीके लिमिटेड, क्वेश्चन क्या है। वीके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 5 on allotment and balance on call application were received for only 12,000 shares. Amount to be transferred टू कैपिटल अकाउंट, यानी कितनी अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। भाई 20,000 की शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है और 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और जो बैलेंस बच गया कॉल पे। एप्लीकेशन 12,000 के एप्लीकेशन मतलब 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन कितने के रिसीव आए। एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 13 है। अल्टीमेट टारगेट है, टारगेट की बुक है अल्टीमेट वाली, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर। ठीक है, मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने के आए हैं 12,000। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए 90%। आपको पता होगा जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, तब जाके शेयर देगी पब्लिक को। तो अभी यहाँ पे देखो क्या होता है। 20,000 एंड 10 ईच है ना, एक शेयर की वैल्यू 10 ईच है। तो अगर मैं 20,000 का 90% निकालूँ तो इसका मतलब कितना रहेगा 18,000। और जबकि शेयर एप्लीकेशन कितने के आए भाई 12,000 के, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आया ही नहीं है, तो शेयर कैसे इशू कर देगी। और जब शेयर इशू करेगी नहीं तो आओ कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 90% शेयर सब्सक्राइब होनी चाहिए। 90% कितना है 18,000, और जबकि यहाँ कितना आ रहा है 12,000, तो इसका मतलब 90% की रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नील है, क्योंकि यहाँ 2,80,000, 1 लाख और नील दिया है, तो यानी इसका मतलब आंसर क्या है नील, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर ₹6 लाख, यानी कि एक्स लिमिटेड ने बी लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया 6 लाख का। कौन से टॉपिक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश का। पेबल एंड फुली पेड ऑफ शेयर है 10 ईच, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 ईच, यानी कि शेयर पे किए हैं 6 लाख के शेयर पे किए हैं। कितने 6 लाख के शेयर पे किए हैं। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर हमें निकालने हैं, यानी कि बी लिमिटेड को एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए हैं। तो मैंने कितने पेबल है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड अपन इशूएड प्राइस। ठीक है, तो अमाउंट कितना पेड किया है भाई, अमाउंट तो वही पेड किया है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, अमाउंट कितना पेड किया 6 लाख का। तो हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं ना, तो 6 लाख का अमाउंट पेड किया है, और इशूड प्राइस कितना है, इशूड प्राइस 10 ईच है, तो इसका नंबर ऑफ शेयर कितना देंगे 60,000, यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितना देंगे 60,000 नंबर ऑफ शेयर इशू करें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60,000। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 60,000। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर ₹6,75,000, यानी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया और बी लिमिटेड को कितने पे किए 6,75,000 पेबल इन फुली पेड ऑफ शेयर, यानी कि शेयर पे किए 6,65,000 के शेयर पेड किए हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 ईच एट अ प्रीमियम 25%, यानी 25% प्रीमियम में। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड विल बी, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं ए लिमिटेड ने किसको बी लिमिटेड को। कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला फिर से एक बार आ गया। देखो यहाँ पे पहले देखो 6,65,000 रुपीज़ है ना, बिजनेस खरीदा है, तो इतने के ही तो शेयर, इतने रुपए का ही बिजनेस खरीदा और इतने रुपए के ही शेयर इशू करे हैं, और इतने रुपए के शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 ईच, और 25% प्रीमियम में है ना, 25% प्रीमियम में। अब मैं 10 का अगर 25% कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है
0, और इसका मतलब ये आएगा 2.5, यानी कि 10 को 25% 2.5, यानी 10 का शेयर 12.5 में क्या करा है, इशू किया है। ठीक है, अब मैंने नंबर ऑफ शेयर निकालने, तो नंबर ऑफ शेयर के लिए मैंने फॉर्मूला भी दिखाया था, देखो अमाउंट टू बी पेड अपन इश्यूड प्राइस। तो अमाउंट टू बी पेड कितना है, 6,75,000। ठीक है, और 12.5 का शेयर है, एक शेयर प्रीमियम इंक्लूड करके इश्यूड प्राइस है। भाई इश्यूड प्राइस प्रीमियम भी इंक्लूड होगा ना, कि 10 का एक शेयर है और 25% प्रीमियम, तो ये प्रीमियम भी तो देने पड़ेंगे। तो 12.5 आ रहा है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, तो इसका मतलब 54,000 इसका आंसर आएगा। यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, 54,000। ओके, तो ये आंसर। ओके, तो यहाँ पे 54,000 ऑप्शन में है, देखो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड परचेस आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से रनिंग बिजनेस परचेस किया, एक चलता हुआ बिजनेस परचेस किया फॉर सम ऑफ ₹30 लाख, यानी कि 30 लाख का, यानी टोटल बिजनेस कितने खरीदे, 30 लाख का। पेबल 40% बाय चेक, यानी कि 30 लाख का बिजनेस परचेस किया, तो उसके बदले में 40% जो अमाउंट है वो चेक के थ्रू पे किया है। एंड बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुली पेड ऑफ इक्विटी शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम। और जो बैलेंस बच गया, यानी कि जो बैलेंस बच गया उसके उस उतने रुपए के क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए, और एक शेयर की वैल्यू 100 है, उसमें 20% ज़्यादा, मैंने 20% प्रीमियम में किया है। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड, यानी कि नंबर कितने शेयर इशू किए हैं ये हमें कैलकुलेट कर। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया, बदले में कितने रुपये पेमेंट किए, 30,000। ठीक है, सॉरी 30,000 नहीं, 30 लाख पेमेंट किए, 30 लाख पेमेंट किए हैं। और इसका जो 40% है बाय चेक है ना, तो 40% बाय चेक, तो 30 लाख का 40% अगर कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 40% यानी कि 12 लाख। तो 12 लाख के चेक के थ्रू चले गए, तो 30 में से चेक के थ्रू कितने चले गए, 30 लाख में से 12 लाख, तो बच्चे कितने रिमेनिंग, 18 लाख। ठीक है, 18 लाख। अब 18 लाख के इन्होंने क्या कर दिए हैं, एक्स ने 18 लाख के क्या कर दिए हैं, शेयर इशू कर दिए। तो 18 लाख रुपए के शेयर इशू करें ना, तो 18 लाख रुपए के शेयर इशू करें, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100, कितनी है 100, और 20% प्रीमियम है, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 रुपीज़ है ना, 100 का 20% 20 रुपीज़, यानी इसका मतलब 120 रुपये के शेयर इशू करें हैं, 18 लाख अपन 120। ठीक है, तो 0 से 0 कैसे है, अगर मैं करूँ तो उसको 12 1 12 और 12 5 60, यानी कि 15,000, यानी कि कितने 15,000 के शेयर इशू करेंगे। ठीक है, उनके शेयर इशू करें, यानी कि 15,000 नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, 15,000। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, 30 का 40% बाई चेक के थ्रू चला गया, यानी चेक के थ्रू गया, तो 30 का 40% 12,000 चला गया चेक के थ्रू, तो 30 में से 12 तो चेक के थ्रू चले गए, तो बच्चे कितने 18, और 18,000 रुपीज़ के शेयर इशू कर दिए, और एक शेयर की वैल्यू 100 थी, 100 में, और उसमें प्रीमियम भी था 20%, तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपीज़, यानी 120 रुपये हो गए टोटल। तो 120, तो अमाउंट टू बी पेड 18 लाख, वो अपन इशूड प्राइस 120, तो इसका मतलब 15,000 नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पे 15,000 आंसर में है, देखो ये 50,000। ठीक है, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 8,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 5% पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन 45 ऑन अलॉटमेंट, यानी एक्स लिमिटेड ने 8,500 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, एक शेयर की वैल्यू 100 है, और 5% प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना होगा 5%, अगर मैं 45 का 5% निकालूँ तो कितना होगा 2.25, यानी कि इतना रुपये जाएगा, और बाकी जो माइनस करके आएगा वो अलॉटमेंट पे चले जाएगा। ठीक है, 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी ठीक है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 35 है। द एप्लीकेशन फॉर 8,000 रिसीव एंड ऑल आर
एक्सेप्टेड, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उतने की एक्सेप्टेड हो गए थे पैसे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर, मतलब सारा मनी रिसीव हो गया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को छोड़ के। कितने शेयर पे? 200 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। अमाउंट टू बी रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी, हमें बताना है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एरियर का। तो देखते हैं, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखो ठीक है, 17 है, ठीक है। 8 ईयर शेयर पे कितने पैसे मांगे हमने? 35। एप्लीकेशन कितने की थी? 8 ईयर। तो इसका मतलब 2,80,000 रिसीव होंगे, क्योंकि 8 ईयर इंटू 35 कर देंगे, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन के हो गए। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात हो रही है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा जो रिसीव नहीं हो वो बताना मैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल 200 शेयर पे 35 रुपये नहीं आए, तो कितने नहीं आएंगे? 7,000, ठीक है। हमने मांगे कितने थे? 2,80,000। टोटल कितने मांगे थे? 2,80,000। तो 7,000 नहीं आए तो कितने आए? नॉट रिसीव, ठीक है। तो कितने? 2,73,000, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर कितने से हो गया? ठीक है, 2,73,000, ठीक है। यहाँ पे टोटल रिसीव कितने का हो गया? 2,73,000 और 2,80,000 मांगे थे, 7,000 नहीं आए, तो कितने हैं? 2,73,000। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।